से ही यहाँ पे आप फार्मर रजिस्ट्री करने जाते हो और आपके सामने जो है एक लोएस्ट नेम मैच स्कोर का जो है वो एरर आपके सामने आ जाता है और आप परेशान हो जाते हो। नेम में जो है वो मिसमैच हो रहा है आपका और जो स्कोर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा, साथ ही इसका क्या सॉल्यूशंस इसके बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप से ऐसा वार्निंग देखने के लिए मिल सकता है। जभी भी यहाँ पे आप फार्मर रजिस्ट्री वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वार्निंग आ रहा होगा, कैन नॉट क्रिएट अ फार्मर एज इट लाइज इन लोवेस्ट नेम मैच स्कोर, ठीक है? तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस कंडीशंस में इसका प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशंस क्या है, इसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आप लैंड की डिटेल्स में आते हो, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ही आता है, ज़्यादातर उनको उनकी खतौनी से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं जो कि यहाँ पे फार्मर लैंड डिटेल्स के यहाँ पे सेक्शंस में। अब यहाँ पे आप ओनर नेम मैच स्कोर में देखो तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है, साथ में 2 ज़मीन यहाँ पे ऐड की गई है, दोनों ज़मीन में जो है वो नेम मैच स्कोर जो है वो 0 ही आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशंस है इसके बारे में ज़रा समझिए। देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये 0 क्यों आ रहा है? अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका आधार हो गया, ठीक है? दूसरा हो गया यहाँ पे आपका खतौनी। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपके आधार पे क्या नाम है और ये भी डिपेंड करता है कि आपके खतौनी पे क्या नाम है, ठीक है? अब जैसे समझिए कि यहाँ पे आपके जो है वो आधार कार्ड पे नाम है आयुष, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपके जो है वो खतौनी पे नाम है, वो आयुष कुमार नाम है, ठीक है? तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका दूसरा नाम है और खतौनी में दूसरा नाम है, आधार कार्ड में दूसरा नाम है। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके खतौनी में नाम क्या है। अगर आपको नहीं मालूम कि खतौनी वगैरह की डिटेल्स कैसे निकालते हैं, वहाँ पे खतौनी वगैरह को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप देखो। उसमें सिखाया गया कि आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ही अपनी खतौनी वगैरह की डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है? तो पहले आप खतौनी अपनी निकाल दो, देन उसके बाद आपको देख लेना है कि आपकी खतौनी में क्या नाम है और देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो नेम मैच स्कोर का प्रॉब्लम आ रहा है, उसी की मदद से आप इसको फिक्स कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो आपका नेम मैच स्कोर का जो 0 का प्रॉब्लम आ रहा है, वो हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में दूसरा नाम हो। अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? कि यहाँ पे कैसे इसका यहाँ पे इस कंडीशन यहाँ पे ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये हमारे कंडीशन में ऐसा 0 क्यों आ रहा है और आप इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, ठीक है? अब चाहे वो आपके नाम में प्रॉब्लम हो या किसी के भी नाम में प्रॉब्लम हो, जैसे कि वो आप समझिए। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ये समझिए कि जिसकी जो ज़मीन है उसका नाम जो है वो आधार कार्ड पे जो है वो आयुष कुमार नाम है, ठीक है? याद रखिए इस चीज़ को ज़रा-सा आपको डिटेल में समझना है। ये जो नाम है ये आधार कार्ड पे नाम है आयुष कुमार, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे जो खतौनी पे नाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुष है, याद रखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि खतौनी में तो कोई सरनेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप आधार कार्ड वाले में देखोगे तो सरनेम भी एडेड है, तो ये चीज़ हो गई। ये इसमें प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे सरनेम नहीं है खतौनी के अंदर, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड वाले में सरनेम है। तो अब इसको कैसे फिक्स करना है ये भी ज़रा आप समझिए, ठीक है? अब यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप आ जाइए फार्मर डिटेल्स के सेक्शंस में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके फार्मर डिटेल्स वाले सेक्शंस में आना है एंड यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज़ कि आपके आधार कार्ड से जो भी नाम वगैरह रहेगा वो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है? तो हमने एग्ज़ाम्पल दिया था कि आयुष कुमार जो है वो आधार कार्ड पे नाम है। अब वही नाम जो है वो लोकल लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है? अब लोकल लैंग्वेज में जैसे कि आपको क्या लिखना है, अब हमने क्या बताया था कि सिर्फ़ आयुष जो नाम है वो खतौनी के ऊपर नाम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जो है वो हिंदी में लिखेंगे आयुष, ठीक है? लेकिन जो कुमार लिखा हुआ है उसको यहाँ से हम हटा देंगे, वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे खतौनी में सरनेम नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपका जो ये स्कोर है ये कम हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो मैच स्कोर है वो आपके सामने कम हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो कुमार लिखा हुआ था यानी कि जो सरनेम था हमने उसको जैसे ही हटाया तो ये 100% से बल्कि 50% पे हो गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है? याद रखिए कोई प्रॉब्लम की दिक्कत की बात नहीं है कि आप आपका 50% हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपका 100% ही होना चाहिए तभी होगा, नहीं। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका जो है वो यहाँ पे 80% या 90% रहेगा तो भी चल जाएगा। मिनिमम यहाँ पे आपको 50% भी होना चाहिए या जो कम से कम रहना चाहिए वो 30% का जो है वो स्कोर रहना चाहिए। फिर आप ये देख सकते हो कि 30% का तो कम से कम टारगेट रखना है आपको कि 30% से नीचे नहीं होना चाहिए स्कोर, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50% है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने नाम तो हटा दिया, ठीक है? अब खतौनी के कंडीशंस में क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए ज़रा कि ये जो आयुष कुमार था तो फिर तो ये प्रॉब्लम जो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है? लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि हमने जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आयुष कुमार जो है, वो आयुष कुमार जो है वो आधार कार्ड पे नाम है और आयुष सिर्फ़ खतौनी पे नाम है। लेकिन इसको तो आपने फिक्स कर दिया,
लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब उनके फादर का नाम जो रहता है वो अलग रहता है और आधार कार्ड पे अलग नाम रहता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आप ये समझिए कि जो भी चीज़ें हैं आप राहुल नाम ले लीजिए, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि राहुल नाम है उनके पिता का, ठीक है? राहुल कुमार। अब यहाँ पे राहुल कुमार जो है वो आधार कार्ड पे नाम है, लेकिन खतौनी पे कुमार लिखा ही नहीं है, सिर्फ़ राहुल लिखा हुआ है। ये उसके फादर का नाम में ऐसा दिक्कत है। तो इस कंडीशन में फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? तब भी अगर ऐसा होता है फादर का नाम भी अगर मैच नहीं करता है, तो भी यहाँ पे 0 ही आएगा। भले ही आप अपना नाम फिक्स कर लो या सही कर लो तो भी 0 आएगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपना नाम भी सही कर रहा है लेकिन फिर भी खतौनी नेम मैच जो है वो स्कोर 0 ही आ रहा है। ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सरनेम है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो फार्मर की जो डिटेल्स है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आइडेंटिफायर का जो नाम है वो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है? या तो यहाँ पे आप जो कि आपके जो पिता का नाम रहेगा वो यहाँ पे आएगा, सारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो दिखा रहेगा इंग्लिश में। वही सेम चीज़ हिंदी में लिखना है यानी कि लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज का मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था कि राहुल, ठीक है? राहुल मान लेते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो राहुल जो है वो यहाँ पे हिंदी में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बस काम करना है। अब वही चीज़ें जो है अब हमने जैसे कि बताया था कि सिर्फ़ राहुल जो है वो खतौनी के ऊपर नाम है। अब लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे वो राहुल लिख देंगे, ठीक है? तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि कुमार जो है वो सरनेम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें खतौनी से नाम को जो है वो मैच करना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये स्कोर 100% है लेकिन ये 0 हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है? क्यों कम हुआ? क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो हिंदी में भी मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर या अगर आप यहाँ से कोई छेड़छाड़ी कर रहे हो तो फिर स्कोर कम हो जाता है। लेकिन वही हमने आपको बताया ना कि कम से कम 30% होना चाहिए। 30% से नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा कितना भी रहेगा चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 100% है, ये इसको मेंटेन करके आपको चलना 30% से ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना सरनेम को भी चेंज कर सकते हो, ये पहली चीज़। तो उसके बाद हो सकता है कि आपके सामने फिर से जो है आइडेंटिफायर का जो यहाँ पे 50% है, या हो सकता है कि आपको 48% दिखे या अलग भी दिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि 50% आपको भी दिखे, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो आधार कार्ड पे नाम है और जो खतौनी पे नाम है उसको यहाँ पे मैच करना है, यानी कि सेम मिलाना है उसको। चाहे वो आपका नाम हो गया या आपके फादर का नाम हो गया, ठीक है? तो दोनों को मैच करना है आपको। तो ये काम आपको कर लेना है, तब ये जो प्रॉब्लम जो आपकी रहेगी वो फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि दोबारा से आपको ज़मीन ऐड करना है, इतना काम कर लेने के बाद। अब आप वो वापस से जाओ, फीचर एंड लैंड डिटेल्स पे जाओ, इस सेक्शंस पे जाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ज़मीन वगैरह है, सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री के करने के लिए क्या-क्या डिटेल्स भरना है, कैसे भरना है, तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप वॉच करो। उसमें हमने डिटेल में सिखाया और समझाया है कि आप ऑनलाइन घर बैठे जो है वो फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे ये सारा जो है वो डिटेल्स पर अपनी ज़मीन वगैरह कैसे ऐड करनी है, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ सेलेक्ट कर लेना है, फिर सर्वे नंबर वगैरह डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट वगैरह कर देना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आपका सर्वे सारा जो डिटेल्स आएगा ज़मीन की, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड करने के बाद जितनी ज़मीन वगैरह है, तो यहाँ पे हमने 2 ज़मीन ऐड किया। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 5 ज़मीन है, तो पाँचों ज़मीन जो है वो एक-एक करके यानी कि एक-एक करके एक-एक बार में जो है वो ऐड करना है। इस तरीके से जो है वो आपको टोटल 5 बार जो है ज़मीन है वो ऐड करना है। उसके बाद वेरीफाई ऑल लैंड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपकी ज़मीन जो है वो ऐड हो जाएगी और इसका नेम स्कोर मैच भी जो है वो आपके सामने आ जाएगा 50% या 40% जो भी रहेगा। तो इसको भी जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है 30%, यानी कि कम से कम 30% होना चाहिए। इसके ऊपर स्कोर रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% है, यानी कि 50 प्रतिशत है। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है वो आपको काम करना है। बस इतना आप समझिए कि जो आपके आधार कार्ड पे नाम है और जो आपके खतौनी पे नाम है, दोनों मैच होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं होता है तो फिर आपको स्कोर में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सॉल्यूशन से यही तरीका है, इसी तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है? बट स्टिल मान लेते हैं कि फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है और यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मैच स्कोर 0 दिखा रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके लेखपाल के पास जाना है और आपके जो है जिला क्षेत्र के अंदर जो भी लेखपाल वगैरह हैं उनसे बात करनी है और उनको आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, ठीक है? इसके अलावा जो हमने सॉल्यूशन बताया आपको सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करना है। अगर उससे सॉल्व नहीं होता है तो आपको अपने लेखपाल से ही जो कि उनसे बात करके इस चीज़ को सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है? बाकी उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स वगैरह सारी चीज़ें करना है, कंसेंट वगैरह देना है। फिर सबमिट करके ई-केवाईसी वगैरह जो है वहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। आपके सामने ई-केवाईसी की जो ऑप्शंस वगैरह आएँगे, हो सकता है कि आपको ई-केवाईसी के अंदर भी जो है वो आपको एरर यानी कि सर्वर इश्यूज़ देखने के लिए मिले। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है एंड यहाँ पे ई-साइन के प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को जाकर के आप देखो, उसमें पूरा सॉल्यूशन दिया है हमने, पूरा डिटेल में बात किया है, ठीक है?
उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना आधार वगैरह डाल करके सारी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद फिर केवाईसी कीजिए एंड देन ई साइन कीजिए एंड देन आपका जो फॉर्म है वो रेडी हो जाएगा एंड पूरी लिस्ट आ जाएगी। चाहे आप इसको प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे इसका पीडीएफ बना लो, ठीक है। तो वो चीज़ें रहेंगी। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करना है आपको, यानी कि उसका जो मैच लो स्कोर का प्रॉब्लम आ रहा था उसके कैसे फिक्स करके उसको आपको फार्मर रजिस्ट्री करना है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।